नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल जो कुछ हुआ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी ने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ उनका अहंकार और एंटाइटलमेंट था। देखिए, दो चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर दरवाजे पर ये प्रदर्शन करने की, धरना देने की योजना बना रहे हैं। ये खुफिया तंत्र को कैसे नहीं पता चला? जो खबरें अब आ रही हैं चलकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था कल, और जन्मदिन पर उन्होंने अपने सारे पार्टी के सांसदों नेताओं को बुलाया था। कुछ मुख्यमंत्री भी आए थे, दूसरे कामों से भी आए थे, वो भी आ गए थे। वहां से प्रधानमंत्री आवास का जो गेट है जहां पर राहुल गांधी बैठे धरने पर, मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी, किलोमीटर नहीं, मीटर की दूरी पर तो निकले, और 2 मिनट भी नहीं लगेगा पैदल चलकर जो वहां पहुंच जाने में। और यही योजना थी कांग्रेस पार्टी की, और पूरे मीडिया सर्कल में यह खबर थी कि राहुल गांधी कुछ बड़ा करने वाले हैं। देश के खुफिया तंत्र को क्यों नहीं पता चला? दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला कि वो क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैरिकेड लगाए गए? ये सबसे बड़ी नाकामी है खुफिया तंत्र की, पुलिस की। कल कुछ बड़ा नहीं हुआ, मान लीजिए कि हो जाता, उस प्रदर्शन में कोई ऐसा व्यक्ति घुस आता, हिंसात्मक गतिविधि करता, फिर क्या होता? लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी की पार्टी के सारे सांसद, उनके मुख्यमंत्री, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। जिन राहुल गांधी के परिवार में 3-3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पीएम सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है ये पता है। वो खुद एसपीजी प्रोटेक्टी रह चुके हैं, उनकी बहन रह चुकी है, उनकी मां रह चुकी है, उनके पिता रह चुके हैं। उनकी दादी के समय एसपीजी एक्ट नहीं था। ऐसे में राहुल गांधी ने जो किया वो किसी भी जिम्मेदार राजनेता के लिए शर्मनाक कदम था। उनको अधिकार है जनतंत्र में प्रदर्शन करने का, धरने पर बैठने का, विरोध करने का, उसके लिए कोई जगह चुन सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, उसमें इतने लोगों को लेकर पहुंच रहा, फिर वो 3 घंटे वहां बैठे रहे पुलिस। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मनाने गए। उन्होंने कहा मेरी मर्जी, चाहे जहां बैठूं। आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा सिस्टम। अगर ये गलतफहमी है कि आपकी मर्जी से चलेगा तो गलतफहमी जल्दी दूर कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके बैठते ही उन्होंने आह्वान किया सोशल मीडिया पर कि देश भर में जितने राष्ट्रभक्त हैं वो यहां पर पहुंचे। कोई नहीं पहुंचा, एक्सपोज हो गए। तो एक्सपोज हुए तो उसका नतीजा क्या हुआ? पुलिस उठाकर ले गई। देखिए, छात्रों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ। नीट के छात्रों के साथ जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसकी निराशा में, हताशा में कई छात्रों ने आत्महत्या की। इससे बुरी बात किसी देश के लिए, किसी देश की व्यवस्था के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आंदोलन करने का दावा कर रहे हैं, इनको छात्रों की उस समस्या से, जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिजनों की जो तकलीफ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए कि नीट की परीक्षा कराता है एनटीए के अध्यक्ष की, चेयरमैन की, आज तक किसी ने उनके इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? जब यूजीसी गाइडलाइंस आई थी तो उस समय जितना गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था, उसमें गुस्सा करने वाले में, नाराज होने वालों में सबसे बड़ी संख्या भाजपा के समर्थकों की थी। वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। जो परिस्थितियां बदली हैं उनके कारण वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उस गुस्से में ये जो आंदोलनकारी है शामिल नहीं हुए हैं। उस समय इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा। उस समय धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कुछ नहीं बोले। आज क्यों बोल रहे हैं? तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसके कारण कई छात्रों ने आत्महत्या की। ये मुद्दा नहीं है इनका। मुद्दा ये है जिस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाया जा रहा है, जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है।
जो राष्ट्रवादी घटनाएं, सच्ची घटनाएं शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही हैं, जो झूठ 78 साल तक, 79 साल तक परोसा गया, उसको हटाया जा रहा है, उसकी नाराजगी है। अब वो सीधे तो कह नहीं सकते कि आप सही इतिहास क्यों बता रहे हैं, आप गलत इतिहास क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकते। उनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ले। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो सरकार पर दबाव पड़ेगा शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव आगे नहीं करने का। इस प्रदर्शन को लेकर कई तरह के खेल चल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत की जो आर्थिक तरक्की है, रक्षा क्षेत्र के और रक्षा उद्योग में जो उसकी प्रगति है, उसको रोकना चाहती हैं। उन ताकतों का योगदान है। दूसरे ऐसी ताकतें, अब आप बताइए, ये जो दीपके है, इसका नीट के छात्रों से क्या लेना देना है, छात्रों की समस्याओं से क्या लेना देना है, कौन है? ये बात मैं बार बार पूछता हूं। इस दीपिके का भारत के छात्रों से क्या संबंध है, उनकी समस्याओं से क्या संबंध है? कोई नाता नहीं है। पूरे आंदोलन की नजर में नेपाल और बांग्लादेश है कि जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया गया, उस तरह से लोगों को सड़क पर उतारा जाए। कोई भी मुद्दा हो, लोगों को भड़काओ और सड़क पर उतारो और सत्ता परिवर्तन का माहौल बनाओ। वही हो रहा है, वही करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी 12 साल से वो कर करके हार गए हैं। उनके अपने गठबंधन में समस्याएं हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही केवल 5-7 मिनट चली। लोकसभा अध्यक्ष ने केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको बोलने दिया, तो वो बोले कि इस पर जो है हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और सरकार इस पर चर्चा कराए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा चर्चा कराने का एक नियम है, एक तरीका है, उस हिसाब से चर्चा होगी, सरकार चर्चा कराने को तैयार है। और दूसरी ओर जो है किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा कराने को तैयार है हर विषय पर, इस विषय पर भी, लेकिन उसके लिए समय तय होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और तारीख तय होगी, कब होगी चर्चा, कितने घंटे की होगी, ये सब बातें तय होंगी जब सदन आप चलने देंगे। अब ये बात हुई और अखिलेश यादव हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि ये क्या तरीका है, आपने कांग्रेस को बुलवा दिया, सरकार को बुलवा दिया, इसका मतलब इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। ये हमारा मुद्दा नहीं है क्या? ये सबका मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, इसलिए किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। उनको लगा कि कांग्रेस सारी लाइमलाइट ले जा रही है, सारा श्रेय कांग्रेस को मिल रहा है, राहुल गांधी को मिल रहा है, मैं कहां हूं। हालांकि राहुल गांधी के उस धरने में कल वो भी गए थे, लेकिन बड़ी चालाकी से गए थे। ठीक उस समय पर गए जब उनको खबर मिल गई होगी। कल भी मैंने कहा था कि अब पुलिस उठाने वाली है इन लोगों को। उस समय गए, बस में बैठे और चले गए। अखिलेश यादव हों या दूसरे लोग हों, सबको लग रहा है कि इस मुद्दे का श्रेय हमको मिलना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी का बयान सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर राहुल गांधी को अपने निवास के बाहर बिठा दिया, जिससे सीजेपी का आंदोलन कमजोर हो। सीजेपी के आंदोलन से तुम्हें क्यों दर्द है? क्या समस्या है उसके आंदोलन के कमजोर होने से? दरअसल सीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं। दीपके जो है आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, उनके सोशल मीडिया के लिए काम करता था। तो ये नया पैतरा था अरविंद केजरीवाल का, और सरकार की ढिलाई और सरकार की अक्षमता के कारण, उसकी पुलिस और उसके खुफिया तंत्र की अक्षमता के कारण आज ये स्थिति बनी है। जो ये ऐसा आंदोलन है जिसका, जिनके लिए, जिनके नाम पर आंदोलन हो रहा है, उनका कोई नाता नहीं है इनसे। देश में कहीं कोई छात्र जो जेन्युइन छात्र है वो निकलकर सड़क पर नहीं आया इस आंदोलन के समर्थन में या सरकार के विरोध में। छात्रों के मन में पीड़ा है, नाराजगी है, असंतोष है कि परीक्षा की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। पेपर लीक हो जाता है, इतनी मेहनत से इम्तिहान देते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उसके बाद पता चलता है कुछ लोगों के लालच की भेंट चढ़ गया पेपर और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये एक वास्तविक समस्या है, लेकिन ये धरने और विरोध के नाम पर जो हो रहा है, उसका इस वास्तविक समस्या से कोई लेना देना नहीं है।
इनका लक्ष्य दूसरा है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं छात्रों की उस नाराजगी, असंतोष का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि छात्र जो है, जो वास्तविक छात्र हैं, वो निकलकर उनके समर्थन में आएंगे। राहुल गांधी ने कल देख लिया, 3 घंटे इंतजार कर लिया। उनके हिसाब से माना जाए तो देश में कोई देशभक्त है ही नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसदों और नेताओं के अलावा कोई वहां आया नहीं। दिल्ली में, राजधानी में, जहां इतने लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, वहां 1000 आदमी राहुल गांधी के धरने के समर्थन में नहीं आया। आना तो दूर, आने की कोशिश भी नहीं की। राहुल गांधी को दिखा कि मुझसे ज्यादा भीड़ तो दीपके ने जुटा लिए, तो उनको समझ में आ गया कि मैं ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला सकता, मैं कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी क्षमता के बाहर है। तो दूसरा जो कर रहा है उसको जाके ज्वाइन कर लो, कुछ तो श्रेय मिलेगा, पूरा भले ना मिले लेकिन कुछ तो मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने किसके आगे सरेंडर किया है। यह भी चर्चा चल रही है कि सरकार की ये स्ट्रेटजी है कि जितना आक्रोश निकलना है निकल जाए, इनको जो करना है कर लेने दें, ऐसे ही चीजें हाथ से निकल जाती हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। जब एक बार जो है वो पानी का बहाव निकलता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। उसकी धारा तेज हो, उससे पहले रोकने की जरूरत होती है। जब रिसाव होता है पानी का, तभी उसको रोकना पड़ता है। बांध टूटने के बाद कोई दुनिया में पानी को रोक नहीं पाया है। ये बात जो है कोई सरकार दूसरों के अनुभव से सीखती नहीं है। छात्रों का ही आंदोलन था जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। आम लोगों का आंदोलन था जिसने राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। अन्ना हजारे का आंदोलन भी आम लोगों का आंदोलन था। आम लोग जुड़े हुए थे, उस मुद्दे से सहमत थे, उस मुद्दे से पीड़ित थे और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। ऐसे लोगों ने अन्ना का साथ दिया। यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने धूर्तता के साथ उसका इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन वो बात की बात है। उस समय लोग मन से जुड़े थे उस आंदोलन के साथ। इस आंदोलन के साथ कोई जुड़ा नहीं हुआ है। इस आंदोलन के साथ ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जो भारत देश की सुरक्षा और भारत की तरक्की के खिलाफ है। उसको रोकने के लिए, भारत में अशांति और अराजकता पैदा करने की मंशा रखने वाले ऐसे लोग हैं इसमें। आप देखिए जंतर मंतर पर जो लोग आए हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि कौन से लोग आए थे, उनके चेहरे देखिए, वही है जो हर इस तरह के आंदोलन में आते हैं। वो एक आंदोलन जीवी है योगेंद्र यादव नाम का, वो भी पहुंच गया और वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो लोकसभा का चुनाव जीत गया हो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही है। उसके जीवन में इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो एक बार जो है लोकसभा पहुंच जाए, या लोकसभा ना पहुंचे तो कम से कम विधानसभा तो पहुंच ही जाए। तो उसको लग रहा है कि जो वास्तविक आंदोलन शुरू हो गया, क्रांति आ गई है। क्रांति नहीं है, ये भारत विरोधी तत्वों का जमावड़ा है जिससे केंद्र सरकार मजबूती से निपट नहीं पा रही। उसकी रणनीति क्या है यही स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो आंदोलन को चलने देना चाहती है, आंदोलन को रोकना चाहती है। जब वहां से जंतर मंतर से सोमवार की घटना के बाद टेंट हटाया जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस का एक वर्ग हटा रहा था, तो फिर सवाल यह किसने रोका? फिर से क्यों जो है उनको मंच लगाने दिया गया? फिर से आंदोलन पर बैठने के लिए क्यों कहा गया? तो ये जो कंफ्यूजन है सरकार के अंदर, अब ये पता नहीं कि ये जेन्युइन कंफ्यूजन है या जानबूझकर है। दोनों परिस्थितियों में बुरा है। सरकार के लिए बुरा है और देश के लिए भी बुरा है। सरकार जितनी जल्दी इस भ्रम से बाहर निकले, एक स्पष्ट स्टैंड ले कि उसे क्या लेजिटिमेसी देनी है कॉकरोच जनता पार्टी को या नहीं देनी है। जो स्टेक होल्डर ही नहीं है इस पूरे मुद्दे का, उसको आप सबसे बड़ा प्लेयर बना रहे हैं, तो ये आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।